क्या कहना चाहेंगे फिल्म के लिए? बस कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी फ़िल्म है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आफ्टर संघर्ष जो एक बेटी के ऊपर था, और ये कॉन्सेप्ट एक माता पिता पे है, वृद्धाश्रम जो कि कहा जाता है, बेटे बहुएं जो अपने सास ससुर को या माँ बाप को जो निकाल देते हैं उनके एंजॉयमेंट के लिए, ताकि उनको कोई किचकिच ना करे घर में, इस वजह से। और उसके बाद वो जो माता पिता उनके ऊपर क्या फेस वो लोग करते हैं और क्या बीतती है उसके ऊपर है। एंड बहुत अच्छी स्टोरी है। हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हमारे एक्टर केसारी जी ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया है। सो प्लीज़ आप सब ज़रूर देखिए, आप सबको बहुत हम पसंद भी आएगा। जुड़ गए इधर। काजल जी केसारी जी डुप्लीकेट लग रहे हैं, है ना? वो तो हमारे दर्शक बताएंगे। डुप्लीकेट लग रहा हूँ मैं? कहाँ हो गया मेरे? ऐसा नहीं ना जो डोरेमोन बन गया हूँ। हाँ? नहीं, ये रियल है, देखो रियल क्या है। है? हम लोग लगा स्टोची पे बैठ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। संजय भूषण जी वो हमारे हम लोग के प्यारे हैं, तो ऐसे बोलते रहते हैं आप लोग। बिल्कुल। केसारी जी, काजल साथ में है, ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ आपने काम किया है। काजल की वो कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? मैं बोला ना कि काजल के अंदर एक चीज़ अभी भी देखिए, मैं जो आपको पहले भी बताया था, अभी भी इनके कपड़े जो हैं वो एक जो इंडियन हमारा कल्चर है, जो हमारी सांस्कृतिक है और संस्कृति जो हमारी कहती है, वो इन्होंने फुल कपड़े पहनकर आपके सामने एक हीरोइन की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह। ये कभी पार्टिसिपेंट भी करती हैं तो वहाँ भी इनके जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो एक हीरोइन की तरह नहीं, एक घर परिवार की महिला की तरह होती है। ये मुझे पसंद है, मेरे अपने कल्चर बहुत पसंद है, मुझे साड़ी बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि हमारी घर की औरतें, हमारे घर के परिवार और हमारे समाज की, ठीक है ग्लैमर की दुनिया में है वो अलग नेचर है और वो अलग बातें हैं कि हाँ इनको उसके हिसाब से जीना होता है, लेकिन जब आपको अपने हिसाब से जीना है तो कम से कम उस वक्त संस्कृति को फॉलो ज़रूर करना चाहिए और अपने कल्चर को हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। तो वो इनके अंदर है, बाकी कुछ लोगों के अंदर नहीं है। तो मैं अब सबके अपने जीवन है, मैं उनको बोल भी नहीं सकता कि आप ऐसा क्यों करते हो। उनके अपने पहनने का ढंग है भाई, उनको अपने जीने का स्टाइल है, उस पर मेरा कोई बंधन नहीं है भाई। जिसको पहनना है पहने, जिसको नहीं पहनना है वो नत पहने, हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। ये करती है तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, ये एक संस्कृति को फॉलो करती हैं। ये नहीं कि यही है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो फॉलो करती हैं, लेकिन मैं जहाँ तक इनके साथ काम करने का मेरा, इनकी टाइमिंग परफेक्ट है। दूसरी चीज़ नेचर, आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं। हमारे भाषा के ना हो के भी हमारे भाषा के लिए इन्होंने इतना कुछ दिया, उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ पूरे गुजरात को, जो कि गुजरात से एक निकल के आई हैं और हमारे बिहार की भाषा को अपना बना लिया। तो एक दूसरे स्टेट की लड़की होकर और हमारे भाषा को और हमारे स्टेट को ये अपने गोद में ले लिए, अपने बच्चे की तरह हमारे स्टेट के लोगों को, और अपने एक बेटी होकर एक बेटी की तरह अपने स्टेट को प्रेजेंट करना, अपने बिहार की भाषा को प्रेजेंट करना, तो वो एक सराहनीय है काजल के लिए। गुजरात का एक बेटा देश संभाला और एक बेटा भोजपुरी इंडस्ट्री। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वो देश की बातें अलग है। तू राजनीति में कहीं घुसा रहे हो भाई? राजनीति ठीक है, अलग मैटर है। गुजरात में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा थोड़ी है। बिहार में बहुत सारे बाकी जगह के अफसर हैं, इसका मतलब है थोड़ी जो वही चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोगों का प्यार है। स्टेट कोई बुरा नहीं होता है, स्टेट के लोग भी बुरे नहीं होते। जिसकी जो क्षमता है वो क्षमता के हिसाब से अपनी पहचान बनाता है, चाहे वो बिहार के राज्य हो या अब मैं बिहार के होकर और गुजरात में शूटिंग कर रहा हूँ, तो उसमें क्या लेना। जगह कोई बुरी नहीं होती, हमारे आचरण, हमारे बिहेवियर, हमारी चीज़ें जो हैं कितनी बड़ी है और हम अपनों के बारे में कितने सोचते हैं, ये मायने रखता है। केसारी और काजल, आप दोनों से जाना चाहिए, ये फिल्म कुली नंबर 1 और फिल्मों से क्यों खास है, इसकी यूएसपी क्या है? आपको क्या लगता है कि ये फिल्म मेरी और फिल्मों के कंपेयर में आपके दिल के बहुत करीब है? देखिए, हम डेली दाल चावल खाते हैं, डेली दाल चावल खाते हैं ना, लेकिन कभी कभी होता है ना कि जब हमारे घर में रसियाव पूड़ी बनता है ना, तो लगता है कि आज रसियाव पूड़ी है, जबकि वो भी चावल के ही बनते हैं, वो भी आटे से ही बनता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ और चीज़ से बनता है, लेकिन उसके रूपरेखा अलग हो जाते हैं। तो हमें वो जब छठ का ठेकुआ जब हम खाते हैं ना, तो भी आटे से ही बनता है, वो भी चीनी डाला जाता है, तेल ही छाना जाता है, लेकिन कभी कभी वो छठ की ठेकुआ की जो प्रधानता है वो शायद हमारे जीवन में बड़ी हो जाती है। उसी तरह सिनेमा तो हम बहुत सारे सिनेमा करते हैं, लेकिन कुछ सिनेमा ऐसी होती है जो लगता है कि नहीं यार हम अपने खुशी के साथ साथ पूरी दुनिया की खुशी के लिए किए हैं।
तो एक माँ बाप का वेदना जो है, जो माँ बाप की तड़प है, हम ये भी जिस दिन आई उस दिन सबको, जो अनाथ वृद्धाश्रम में थे सबको इसने साल गिफ्ट किया, सारे लोगों को कपड़े खरीदे। मेरे तरफ से भी जो हुआ मैंने कोशिश की उनको देने के लिए, उनके प्यार में रहने। हम लोग जितना देर रहते थे काजल और मैं, हमारा काम नहीं होता था, लाइटिंग होता था ना, तो हम उनके साथ बैठकर और गप्पे करते थे। लेकिन उस बीच में भी उनका यही रहना था कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, मेरे नाती ऐसा है, मेरा पोता ऐसा है। उस वक्त समझ में आया कि ये उनसे दूर होके भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो कैसे हैं जो उनको अपने से दूर करके उनके बारे में नहीं सोच रहे। तो हम लोगों ने वो वृद्धाश्रम से ही लोगों को लिया, किसी आर्टिस्ट को नहीं लिया ताकि वो डायलॉग नहीं बोल पाएंगे, जी नहीं, हमें उनका दर्द बस बयां करना था उस सिनेमा में, और आप सबको सिनेमा में वहाँ देखने को रह के मिलेगा। भी वो बहुत एंजॉय कर रहे थे और अपने आप को लाइक ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने आप पे, हम अपने बल पे हम लोग जी रहे हैं, खुश हैं। सो वो लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन वो अंदर से चीजें वेदना जो थी वो थी, हाँ, बट उनकी एक अपनों आंखों के में लिए नजर प्यार आता था लेकिन और वो उनकी आंखों बताते में थे कि नहीं बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन वो चीजें उनकी आंखों में दिखती थी कि नहीं, आज भी अपने बच्चों से ही प्यार करते हैं। और दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चों के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। देखिए, दो चीज़ बड़ी प्यारी होती है दुनिया में, अपना बच्चा और दूसरे की बीवी, बहुत खूबसूरत लगती है। इस फिल्म के डायरेक्टर लाल बाबू जी हैं, जो पहली फिल्म आपको लेकर जब मुहूर्त करत में जा दिया तो रो दिए थे, और आज अपना तीसरी फिल्म रिलीज कर रहे हैं, क्या चौथी फिल्म भी उनके साथ करने वाला है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छे इंसान है। देखिए, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे लाइफ टाइम इंसान, के लिए साइन है उनके पास। आप अगर अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा बंधन है, हो सकता है जो उनका नेचर मेरे नेचर से मिलता है, और उनको बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी हम सेट पे लेट नहीं जाते। नहीं, एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत पंक्चुअल है अपने टाइम पे, एंड हमेशा टाइम पे आते हैं, और अगर ओवर टाइम करना भी पड़ता है तो ये करते हैं ताकि प्रोड्यूसर का ज़्यादा नुकसान ना हो। और अगर 25 डेज़ का शेड्यूल होता है तो हम 20 दिन में कंप्लीट करने की ये कोशिश करते हैं कि जल्दी निपट जाए, बिकॉज भोजपुरी का रिकवरी और सारा चीज़ सब लोग जानते हैं। सो ये कोशिश करते हैं, और हम लाइक मॉर्निंग में हम लोग शूटिंग स्टार्ट करते हैं तो 12-1 भी बज जाता है, 2 भी बज जाता है, फिर मॉर्निंग की शिफ्ट लगती है। हमारे टेक्नीशियंस, हमारे डायरेक्टर, सारे लोग सपोर्ट करते हैं। सो बस यही एक नेचर है इनका। हमारा शूटिंग कान झारखंड में में की गई थी। चोट लगा है रात कल को। इनके एक्शन में चोट भी लग गया, जो सामने इनके जो कर रहे थे इनकी पिटाई उन्होंने सच में इनकी पिटाई कर दी कल, बट फिर भी इन्होंने लेकिन कंटिन्यू आप किया पहुंची नहीं शूट। बचाने के लिए? हाँ, आप पहुंची नहीं बचाने के लिए इनको? मैं बचाने के लिए कैसे पहुंचूंगी? मैं गई थी वहाँ पे, मैंने इनको बोला नहीं हो रहा है तो आप, संतुलन दे के आई। नहीं, मैंने कहा कि नहीं, अगर हो रहा है तो फिर आप मत करिए, कल कर लेंगे, ज़रूरी नहीं आज ख़त्म करें। बिकॉज उनको पेन हो रहा था, उनका मुंह भी नहीं खुल पा रहा था, बिकॉज यहाँ पे ज़ोर से उनका एड़ी जो होती है पैर की वो लग गई। बट इन्होंने फिर भी शूटिंग वो नहीं किया कि नहीं मैं नहीं करूँगा, इन्होंने किया फिर भी। और बस तो यही एक इनका नेचर है, जिस वजह से प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि हम कंटिन्यू इनके साथ ही फिल्में मूवी बनाएं। नंबर 1 शूटिंग रांची झारखंड में की गई थी, कैसा कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को वहाँ पे? रांची के लोग बड़े खूबसूरत हैं। क्यों? समस्या ये है कि मैं किसी धरती को बुरा तो नहीं बोलता, लेकिन मेरी जो मिट्टी है, किसी की माँ बुरी नहीं होती है, लेकिन अपनी माँ होती है। एक बात तो मेरा कहने का मतलब कि झारखंड की धरती हमारी धरती है, यूपी, झारखंड और बिहार, और यहाँ के लोग जिस धरती पे हैं वो धरती को खूबसूरत बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इनके अंदर प्यार बहुत होता है, इनके अंदर पैसे तो नहीं है, इनके अंदर बंगले गाड़ी घोड़े तो नहीं है, लेकिन इनके अंदर मोहब्बत है। मोहब्बत का बहुत बड़ा मैदान है जिस पे पूरी दुनिया क्रिकेट खेल सकती कोई है। भी एक्टर ये सोच के जाता ही नहीं है कि हमारी दुनिया नहीं है, बिकॉज एक्टर हर जगह जाते हैं और हर जगह उन्हें रहना है, और कम से कम 20-25 दिन तो 1 महीना तो रहना ही है, गुजारना ही है। तो हम वही सोच के जाते हैं कि हाँ, ये मेरा ही देश है, मैं यहीं की हूँ। सो हमें वही मैं कर लेती हूँ, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हूँ कि हाँ, ये मेरे ही लोग हैं, सब यही है। काजल जी खेसारी लाल यादव को 300 बच्चे हैं, बताइए कैसे हैं? 300 बच्चे इनके हैं। 300 बच्चे अरे बात 300 बच्चे, मैंने पागल हो गई हो क्या तुम दूसरे जगह पे चली गई क्या भाई? बिहार यूपी में जितने भी बच्चे सारे इनके हैं, 300 नहीं है, बहुत ज्यादा है। नहीं, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है हमें मानने के लिए। यस, ऑफ कोर्स, वही बातें हैं कि सारे बच्चे इनको बहुत मानते हैं और ये उनको अपना मानते हैं। सो अब लोग कहेंगे मैं भी किसी को मानती हूँ तो वो भी मेरे बच्चे हो जाएंगे, तो वो नहीं है। नहीं, समस्या ये है ना कि जिनके कोई नहीं होता उनका खेसारी होता है। रिस्पेक्ट। मैं कोशिश करता हूँ
जैसे इस धरती पे कोई अनाथ पैदा तो नहीं हो, और किसी को अनाथ बनने की ईश्वर ना करे कोई अनाथ बने। तो ये 300 बच्चे कैसे हैं आपके, जरा कुछ बताएंगे? बस मैं जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनको मैं अपना गोद में ले लेता हूँ कि ताकि वो मेरा बेटा है, वो मेरा बच्चा है। कोशिश रहती है मेरी कि उनको हर वो खुशी दूँ जो मैं अपनी कृति और ऋषभ को देता हूँ, और उनकी खुशियों के लिए कपड़े देना, पढ़ाई के खर्चे या कॉपी किताब, या उनकी खुशियों के लिए कभी कभी कुछ कुछ भेज देता हूँ। तो वो देखिए एक इंसानियत का फर्ज अदा करता हूँ। तो आज मदर टेरेसा क्या करती है, यही करती है ना। आज देखा जाए तो मोदी जी के भी 130 करोड़ बच्चे हैं। अगर वो पिता बन के, एक पिता ही है जो अपने बेटे के भविष्य के लिए सोच सकता है, तो आपको पिता जितना बनना हो बनिए, ताकि इस देश का विकास हो सके। क्योंकि एक बेटा अपने बाप के भविष्य के लिए सोचे या ना सोचे, वो वृद्धाश्रम भेज सकता है, लेकिन एक बाप और एक माँ, ये दो शब्द ऐसे होते हैं, और ये दो इंसान तो नहीं बोलूँगा इनको, ये दो भगवान ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को हमेशा वरदान देने का काम करते हैं। भस्मासुर भगवान शंकर को ही जलाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वरदान दिया उनको। वो जानते नहीं थे कि ये जलाना शुरू करेगा मुझे ही, लेकिन उसके बाद भी ईश्वर की तरह हमारे माँ बाप होते हैं, और हर विधा वो करते हैं जो एक बच्चे की खुशी के लिए होती है। तो आप जब तक पिता बन के रहेंगे तब तक हर आदमी के दिल में आप विकास करते रहेंगे, हर लोगों के लिए विकास करेंगे।